अध्याय 11। अव्यय। इनडिक्लाइनेबल। अव्यय अविकारी शब्द। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर कभी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वे कभी अपना रूप नहीं बदलते। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। विशेष विकारी शब्द लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब विकारी शब्द हैं। अव्यय। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। एक क्रिया विशेषण एडवर्ब। टेलीविजन पर इस समय रामायण महाकाव्य आ रहा है। सभी यहाँ महाकाव्य देखने के लिए बैठे हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक महाकाव्य देख रहे हैं। मम्मी पापा बच्चों को थोड़ा बहुत समझा रहे हैं। इन वाक्यों में छपे रंगीन शब्द किसी न किसी रूप में क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। जैसे समय शब्द क्रिया का काल, यहाँ क्रिया के होने का स्थान, ध्यानपूर्वक क्रिया के होने का ढंग, रीति और थोड़ा बहुत क्रिया का परिमाण बता रहे हैं। जो शब्द क्रिया का स्थान, काल, रीति तथा परिमाण से संबंधित विशेषताएं बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। 1 कालवाचक, 2 स्थानवाचक, 3 रीतिवाचक, 4 परिमाणवाचक। 1 कालवाचक क्रिया विशेषण। गुरुजी प्रतिदिन योग करते हैं। शनि अभी अभी मैच जीत कर आया है। आज चंद्र ग्रहण होगा। इन वाक्यों में आए प्रतिदिन, अभी अभी तथा आज शब्द क्रिया के होने का समय बता रहे हैं। जो शब्द क्रिया के होने का काल, समय बताते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, परसों, कल, सदा, तब, प्रतिदिन, हमेशा आदि। पहचान क्रिया के साथ कब प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। वाक्य। प्रश्न, उत्तर। दीपा आज विद्यालय जाएगी। कब जाएगी? आज जाएगी। बछड़ा इधर उधर घूम रहा है। यहाँ क्रिकेट मैच होगा। बच्चे अंदर बैठे हैं। इन वाक्यों में आए इधर उधर, यहाँ तथा अंदर क्रिया के होने का स्थान बता रहे हैं। जो शब्द क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बाहर, सर्वत्र, चारों ओर, नीचे, ऊपर आदि। पहचान क्रिया के साथ कहाँ, किधर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे वाक्य, पक्षी ऊपर उड़ रहा है। प्रश्न, कहाँ उड़ रहा है? उत्तर, ऊपर। 3 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। खरगोश तेज दौड़ता है। शतरंज ध्यानपूर्वक खेलना पड़ता है। पिताजी अचानक आ गए। इन वाक्यों में ध्यानपूर्वक, तेज तथा अचानक क्रिया के होने का तरीका बता रहे हैं। क्रिया के होने का तरीका या रीति बताने वाले शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, हंसते हंसते, शांतिपूर्वक, शीघ्रता से, अनायास, अचानक, जल्दी आदि। पहचान क्रिया के साथ कैसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे वाक्य, प्रश्न, उत्तर। सफलता के लिए लगातार अभ्यास करें। कैसे अभ्यास करें? लगातार। गर्मी में पानी ज्यादा पीना चाहिए। चॉकलेट कम खाओ। खूब हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इन वाक्यों में ज्यादा, कम तथा खूब शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बता रहे हैं। जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे काफी, पर्याप्त, जितना उतना, पूरा, अधिक, बिल्कुल, थोड़ा,
लगभग आदि। पहचान क्रिया के साथ कितना प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे वाक्य, अधिक बोलना अच्छा नहीं होता। प्रश्न, कितना बोलना। उत्तर, अधिक। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। जब कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो विशेषण होता है, लेकिन जब क्रिया के साथ लगकर क्रिया की विशेषता बताता है तो क्रिया विशेषण कहलाता है। विशेषण, पूजा सुंदर है। बगीचे में बहुत पौधे हैं। क्रिया विशेषण, पूजा सुंदर लिखती है। नित्या बहुत बोलती है। अतिरिक्त जानकारी। क्रिया विशेषण के भेद याद रखने के लिए सूत्र कक्कै की याद रखें। क, कब, कालवाचक क्रिया विशेषण। कै, कैसे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क, कहाँ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। की, कितना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। संक्षेप में, जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि के बदलने पर भी नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया के होने का स्थान, समय, ढंग व मात्रा या परिमाण बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के होने का स्थान बताने वाले शब्द। स्थानवाचक, कहाँ। क्रिया के होने का समय बताने वाले शब्द। कालवाचक, कब। क्रिया के होने का ढंग, रीति बताने वाले शब्द। रीतिवाचक, कैसे। क्रिया के होने का परिमाण, मात्रा बताने वाले शब्द। परिमाणवाचक, कितना। शिक्षकों से, अध्यापक छात्रों से क्रिया विशेषण शब्दों की पहचान उनके भेदों के आधार पर करवाएं। संबंध बोधक, पोस्टपोजिशन। चित्र के अनुसार उचित शब्द द्वारा अधूरे वाक्य पूरे कीजिए। के पास, के नीचे, के ऊपर, के लिए। सेब मेज रखा है। चिड़िया पेड़ बैठी है। पापा स्नेहा खिलौने लाए हैं। गीता 2 खिलौने हैं। आपके द्वारा लिखे गए शब्द मेज, पेड़, स्नेहा तथा गीता शब्दों के बाद आए हैं। मेज, पेड़, स्नेहा और गीता संज्ञा शब्द हैं। आपके द्वारा लिखे गए शब्दों ने संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताया है। ये संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। संबंध बोधक को परसर्ग भी कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द की तरह के आगे, के भीतर, की ओर, के बाहर, के सामने, के पीछे, के अंदर, के साथ, के विपरीत, की तरफ, के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण आदि। आइए कुछ उदाहरण देखें। 1 अमन के बाद सुमित आएगा। 2 घर के सामने पार्क है। 3 यहाँ से पूरब की ओर बाग है। 4 तुम घर के भीतर जाओ। अतिरिक्त जानकारी। संबंध बोधक शब्दों से पहले संबंध कारक के चिन्ह का, के, की लगाते हैं। संक्षेप में, संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक को परसर्ग भी कहते हैं। शिक्षकों से, अध्यापक छात्रों को बताएं कि संबंध बोधक की पहचान कैसे की जा सकती है। समुच्चय बोधक, कंजंक्शन। रमेश और आलोक सच्चे मित्र थे। परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे। इमली चाहिए या टमाटर? ऊपर दिए गए चित्रों के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि और, तो या आदि शब्द वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अर्थात जो शब्द 2 शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं।
समुच्चय बोधक शब्दों को योजक शब्द भी कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों के उदाहरण: क, राजन और आरिफ लंबे हैं। ख, मुझे एक कलम या पेंसिल दो। ग, रूपा नाच रही है और सुमन गा रही है। याद रखिए था, परंतु, लेकिन, किंतु, या, और, क्योंकि, अथवा, अतः, इसलिए, चाहे, नहीं तो, ताकि, मगर, अन्यथा, इस कारण, कि आदि समुच्चय बोधक शब्द हैं।